हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है सिलेबस। कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आपकी रणनीति सही है, आपका पढ़ने का तरीका अकॉर्डिंग सिलेबस है, तो आपकी सफलता से आपको कोई नहीं रोक सकता, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए हमारा जो क्रैश कोर्स चालू हो रहा है, उससे पहले हमारा सिलेबस पर डिस्कशन करना ज़रूरी हो गया। और अगर आप लोगों को स्कूल लेक्चर वाकई में बनना है और आप सीरियस कैंडिडेट हैं, तो इस वीडियो को देखना। और आने वाली जो हमारी क्लासेस होगी क्रैश कोर्स की, वो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। और जिस लेवल की बात की जा रही है इस सिलेबस में, हम उसी लेवल के अकॉर्डिंग बात करें। यहाँ आप ये देख लो, हम इसमें ज्योग्राफी की बात करेंगे। स्कूल लेक्चर का सिलेबस है, ठीक है। स्कूल लेक्चर जो हमारी पोस्ट है उसका सिलेबस है ये। सबसे पहले 3 लेवल का ये एग्ज़ाम होता है। इसमें 3 लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंडरी लेवल होता है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। अब आप जब अगला एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि सेकेंडरी लेवल का है, तो आपको इसके लिए जो बुक्स भी है वो भी सेकेंडरी लेवल की पढ़नी पड़ेगी। आपका जो अप्रोच है वो सेकेंडरी लेवल तक की होनी चाहिए। अब सेकेंडरी के जो स्टूडेंट हैं वो विद्वान नहीं होते हैं, उनको ज्ञान तो होता है लेकिन विद्वान नहीं। और मैं इस कोर्स के ज़रिए आपको विद्वान नहीं बनाऊंगा, ये आप देख लें। क्योंकि मेरा ये मानना है कि स्कूल लेक्चर बनने के लिए विद्वान बनने की कतई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और अपने आप को विद्वान बनाने की कोशिश करते हैं, वो स्कूल लेक्चर में फेल हुए हैं, मैंने देखा है। इसीलिए आपको टू द पॉइंट, जैसे कि 12वीं क्लास की ये फिजिकल ज्योग्राफी में अर्थ है अपने जो इंटीरियर ऑफ अर्थ, तो इसमें इंटीरियर अर्थ में इतना ही है कि कौन कौन सी स्पेस का वर्गीकरण है, कितना वर्गीकरण किया है, क्या क्या है, चट्टाने क्या है, चट्टाने कौन कौन सी है, 3 फॉर्मेट की है, भूकंप ज्वालामुखी के बारे में, प्लेट टेक्टोनिक तो थ्योरी है, तो मोस्ट है, इसमें क्वेश्चन हमेशा बनता है। और उसके बाद में हमारी टोपोग्राफी जो आती है, जिसमें भी टोपोग्राफी आपको 3 ही पढ़नी है। नदी की पढ़नी है, वायु की पढ़नी है और ग्लेशियर हिमानी की पढ़नी है। स्ट्रक्चर ऑफ कंपोजिशन ऑफ एटमोसफियर, वायुमंडल का संगठन है, सूर्यताप है, हीट बजट है, ह्यूमिडिटी है और वर्षा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट टॉपिक है, इनको आपको इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर आपको लवणता से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर करंट से और टाइड से, ज्वार भाटे से तो एक क्वेश्चन हमेशा आता है, 100% ज्वार भाटे से क्वेश्चन आएगा। लास्ट टाइम शायद उससे पहले जब हमने दिया था उसमें 2 क्वेश्चन ज्वालामुखी से आए थे जो टाइमिंग से थे। और ज्वालामुखी ज्वार भाटा एक टेक्निक पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस प्रकार से ज्वार भाटा आता है, पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है, सूर्य की घूर्णन गति, और इससे संबंधित जाकर यहाँ आता है। तो ये इज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लवणता भी इंपॉर्टेंट है, और ये तो सारा इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। ये पोर्शन आपको 12th की बुक में एज इट इज़ मिल जाएगा और वहीं से आपको पढ़ना है, और उतना ही पढ़ना है। मैं क्या कह रहा हूँ, उतना ही पढ़ना है। सिलेक्शन लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्शन उसी का होता है कि वो कितना छोड़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, इसमें सिलेक्शन नहीं है। आपको ज़रूर ये बात उल्टी लगे कि ये क्या बोल रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, कितना पढ़ें ये ज़रूरी नहीं है, कितना छोड़ें और क्या छोड़ें। अब इसमें ये है, ये आपको पढ़ना है, बाकी सब छोड़ दो। समझ रहे हो मेरी बात, इतना है, ये पढ़ना है, बाकी सारा छोड़ना है। उसी प्रकार इंडियन ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं इस वाले पार्ट में से आते हैं। और ये वाला पार्ट आप जानते हैं, भारत के भौतिक प्रदेश, इसमें से क्वेश्चन हमेशा बनता है, तो इसको एक अच्छे से तैयार करें। जलवायु में से क्वेश्चन बन जाता है, पॉपुलेशन के डाटा में से क्वेश्चन 100% आता है, डेंसिटी में से आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट इतना नहीं है, अभी इतना नहीं आता है, बट क्वेश्चन बनने की संभावना है। और इसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इस बार क्वेश्चन आ सकता है। इंडस्ट्री और मिनरल्स पे भी क्वेश्चन बन जाता है, कौन सा मिनरल कहाँ पाया जाता है, तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ये जो मैं टॉपिक अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये टॉपिक बहुत मोस्ट है। पॉपुलेशन के डेटा आपको रटने पड़ेंगे, 1-2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। घनत्व, जनसंख्या घनत्व तो कहाँ है, कहाँ वृद्धि है, और आजकल तो एनालिसिस करना पड़ता है। ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो ह्यूमन ज्योग्राफी में जो सेक्टर है, कौन कौन से जो हमारे जो क्या बोलते हैं उसको कार्य है, एक्टिविटीज़ है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी, क्वाटरनरी, तो इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। और इसमें से एक चार्ट बन जाता है कि कौन सा व्यवसाय किस श्रेणी का है, तो ये थोड़े से आपको होना चाहिए। इनके कौन कौन से श्रमिक किस कॉलर के होते हैं, वो थोड़ा आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ट्रेड कम्युनिटी इस पर बहुत कम बनता है। हाँ, जनसंख्या
बन सकता है कि जनसंख्या घनत्व कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती है, कौन से क्रमवार दे दिए, 4 आपको माध्यक दे दिए और जनसंख्या घनत्व या वृद्धि के आधार पे अवरोही, डिसेंडिंग और असेंडिंग जो है क्रम में जमाइए। फिर द मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकल। ये एक होती है कमज़ोर नब्ज, हर इंसान की कमज़ोर नब्ज होती है और सिलेक्शन होने के बाद भी जब फेस करते हैं आप इसको स्कूल में पढ़ाओगे तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। और मैं तो कहूँगा इसको आप जितना डिटेल से पढ़ोगे आपका मान सम्मान उतना अधिक होगा। मैं सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके मान सम्मान की बात कर रहा हूँ। और सिलेक्शन लेने के बाद हमारा उद्देश्य क्या होता है, समाज में मान सम्मान मिले। लेकिन प्रैक्टिकल जब आप करोगे और जब भी 12th के या 11th के प्रैक्टिकल होंगे, जब आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे वहाँ पर, आप तो ये मान के चलो ना आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि मान के तो चलना पड़ेगा। सकारात्मक सोच के साथ ही पढ़ाई करोगे तो ही तो सिलेक्शन होगा। इसलिए आप इस चीज़ को मान के चलें कि आप स्कूल लेक्चर बनने वाले हैं। तो अब बनोगे तो उसके बाद की चैलेंज करना क्या है, प्लेन टेबल सर्वे भी आपको आना चाहिए, किस प्रकार से प्लेन टेबल सर्वे होता है, स्केल आपको आना चाहिए, मैप प्रोजेक्शन है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये 12th 11th 12th में से ही है और ये आपको 11th 12th की प्रैक्टिकल की जो बुक है उसके बाहर नहीं पढ़ना। बाकी है तो बहुत उसको MA लेवल पे जाओगे, मैप प्रोजेक्शन बहुत प्रकार के बताएंगे आपको, स्केल बहुत सारे, वर्नियर मापनी आएगी, इसमें मापनी है, ढाल मापनी है, मतलब कितनी मापनी है। लेकिन आपको 12th लेवल का ही पढ़ना। आप जब भी पढ़ो ये ध्यान रखना किस लेवल का पढ़ना है और किस लेवल के बच्चे से किस लेवल की। आपको भी वहाँ पर कॉलेज वाले बच्चों को नहीं पढ़ाना, वहाँ पर 12वीं वाले बच्चों को पढ़ाना, इतना ही लेवल चाहिए। और 12वीं वाले बच्चों का तो लेवल आपको पता है ही। फिर फिजिकल ज्योग्राफी में ये आपका थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल का, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको यहाँ पर डिटेल से पढ़ना है। आइसोस्टेसी तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है आपका प्राट और एरे के मतों की तुलना। और ये ध्यान रखना कि प्राट और एरे के समर्थक कौन कौन है, कई बार इसमें से क्वेश्चन बन जाता है। अर्थ मूवमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें से आपके बहुत क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि सारी घटनाएं इसके अंदर आ गई। अर्थ मूवमेंट में सारी घटनाएं आ गई, इंटीरियर आ गई, एक्सटर्नल आ गई, सारी घटनाएं इसके अंदर है। इसमें आप भूकंप भी पढ़ लोगे, वापस से ज्वालामुखी भी पढ़ लोगे इसके अंदर, और इसमें भूस्खलन भी पढ़ लोगे इसके अंदर। तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये आपको करना है। ये टेम्परेचर का भी है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, इसमें से आपको कुछ नहीं छोड़ना है। विशेष रूप से जलवायु वर्गीकरण तो आपका बनेगा ही बनेगा, इसमें से तो आप क्वेश्चन कोपेन का, थानवेट का, 2 का ही पढ़ना है। क्लासिफिकेशन किसका पढ़ना है, जलवायु का सिर्फ 2 का पढ़ना है। त्रिवार्ता का इनका पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना ही। एटॉल में से क्वेश्चन बनता है, हमेशा बनता है। ओशियन डिपॉजिट आपको पता होना चाहिए, कौन सा जैविक डिपॉजिट है, पेलेजिक कौन सा है, तो ये सारे आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आती है आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी। ये आपका इसमें से तो कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, प्रजातियों में से बनता है, संभववाद है, ये है, इनमें से क्वेश्चन आता है। मॉडर्न थॉट ऑफ स्कूल्स, ये 2 संभववाद और ये आपको तो इसमें रटना है। न्यू डिटर्मिनेशन, ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो गए और इसमें से आपको क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। ये टॉपिक आपको करना ही करना है, अच्छे से करना है। कौन कौन से समर्थक भी हैं, कौन कौन सी स्कूल्स जो है ज्योग्राफी के थॉट्स के लिए, वो किस किस के लिए, कौन सी विद्वान इससे संबंधित है, माइग्रेशन के टाइप क्या है, इसमें आ सकता है। क्योंकि अब डायनेमिक हो चुका है एग्ज़ाम और बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको नहीं देखने को मिल सकती एग्ज़ाम में, क्योंकि अब कंसेप्चुअल पार्ट ज़्यादा RPSC पूछने लग गई है, क्योंकि उनको रटे रटाए तोते नहीं चाहिए, उनको व्याख्याता चाहिए जो बच्चों को व्याख्या करके बताए, एक गुणात्मक शिक्षा। और हो सकता है शिक्षा नीति जो हमारी आई है नई, तो उस शिक्षा नीति के तहत भी ऐसे ही कंसेप्ट क्वेश्चन पूछे जाए। और इस बार तो 40% मैक्सिमम मिनिमम कर दिया है कि इससे मिनिमम नंबर आओगे तो आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक ज्योग्राफी में है, ये रीजन्स का तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। एग्रीकल्चर रीजन्स वो बर्ड ये आ गया, विटलसी वाले, जो इसमें से आपको विटलसी में क्वेश्चन बनते हैं। मोस्टली जलने के ऊपर कितने वर्ग पे बांटा है, या इसने क्या क्या आधार माने हैं, या कौन सा प्रदेश निम्न में से विटलसी ने नहीं दिया है। क्योंकि आपको कॉलेज लेक्चर का एग्जाम पेपर देखना इस बार ऐसे RPSC क्वेश्चन पूछ रही है कौन सा है, और क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग भी शायद चेंज हो सकती है इस बार। 1, 2, 3 और 4 दे देंगे आपको ऑप्शन, और फिर बोलेंगे 1, 2 सही है। UPSC वाला फॉर्मेट अपनाया गया था और इस बार कॉलेज लेक्चर के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आए थे। हो सकता है आपके स्कूल लेक्चर में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आ जाए, तो क्वेश्चन फॉर्मेट भी चेंज हो सकता है इस बार। आप देखना, अभी मैं कह रहा हूँ ना
4 स्टेटमेंट दे देंगे और आपको ये कहा जाएगा इनमें से कौन कौन से सही, आप छटनी करिए 1 2 3 4। तो इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व कीजिए, मैं जो कहता हूँ सबसे ईजी क्वेश्चन होते हैं ऐसे वाले, सबसे ईजी क्वेश्चन होते हैं। एनिमेशन मेथड लगाइए और आप इसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं। इस प्रकार से ज्योग्राफिकल थॉट बिल्कुल मोस्ट है। और जो इसमें दिया गया है, एक जो नाम दिया गया हमबोल्ट है, रिटर, रेड जेल है, हार्टसॉर्न है, हंटिंगटन है, ब्लांस एंड कार्ल सावर, इनके बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा डीपे, इसको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा इन 4-5 विद्वानों को जो नाम दे रखा है। बाकी एक मोटा मोटा आइडिया आपको जर्मन का, ग्रीक का, रोमन का, 2 ही देखो, इसमें आपको फ्रांसीस भी नहीं है। डिटेल से सिर्फ आपको 2 ज्योग्राफी दिया है जो कि प्राचीन शास्त्रीय कालीन संबंधित थे, इनका संबंध प्राचीन शास्त्रीय काल से संबंधित था। तो इस प्रकार से आपको राजस्थान का भी है, इसमें सारा सोल वोल पढ़ना है, इसमें क्वेश्चन बनते हैं। एग्रो रीजन में से क्वेश्चन बन सकता है, क्रॉप मिनरल्स इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, नदियाँ, जलवायु वर्गीकरण जो हमारा है थानवेडकर कोपेन का, उसके आधार पर बन सकती है। मृदा में से क्वेश्चन बनता है, कौन सी मृदा ज़्यादा है, उसकी विशेषताएं क्या है, सिंचाई परियोजनाएं बन जाती है। और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के आधार पर आपको ये सारा का सारा पढ़ना पड़ेगा। इसमें बिहेवियर ज्योग्राफी में से क्वेश्चन बनता है। अभी तक इसमें ट्रेंड कम चला, लेकिन इसमें भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सलीम अली वगैरह। और जियोमॉर्फोलॉजी, फंडामेंटल कंसेप्ट, स्लोप में से क्वेश्चन हमेशा बनता है और इसमें आ सकता है। बाकी इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी पढ़ना तो सारा ही पड़ेगा। वेबर की थ्योरी आपको अच्छे से करनी है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन हमेशा बनता है। उसके बाद देखेंगे तो इसमें जो ये है एंशिएंट मिडाइवल टाइम टाउन, इसमें से क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन ये जो वाला पार्ट है इसमें से तो हमेशा क्वेश्चन बनता है, अम्लेट प्रिंसिपल में से। तो ये आपको अच्छे से करना पड़ेगा। वॉन थुनियन की थ्योरी है, ये 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हमेशा इसमें से आता है, तो आपको ये भी मैं कहूँगा कि इंपॉर्टेंट है, इस थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है, इस थ्योरी को तो आपको अच्छे से लेना है। उसके बाद में आपका कुछ भी पॉपुलेशन में ये बहुत बड़ा सिद्धांत है और न्यूनतम आवश्यकता वाला माल्थस का है। और भारतीय पॉलिसी, क्योंकि इसमें भी आ सकता है, कुछ चेंज किए। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में से जॉनसन की थ्योरी दी है। बाउंड्रीज ऑफ फ्रंटियर बफर जोन्स क्या होते हैं, यूनिफाइड थ्योरी, सारे इन मैकेंट्रिक हार्टलैंड की थ्योरी, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है यहाँ पर। तो आपको इन चीज़ों को करना है और इन चीज़ों को अपन क्या करेंगे, ये आप सिलेबस आपके सामने टू द सिलेबस, जिस लेवल का है उस लेवल के अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे। और क्रैश कोर्स चालू हो रहा है, यथासंभव कोशिश की जाएगी आज से चालू कर दिया जाए और आपको टू द सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको बुक्स बता देता हूँ। बुक्स में जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी बुक्स है जो हम इसमें करेंगे। देखो 11th-12th की बुक्स तो आपको पढ़नी है, 11th + 12th की, चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी हो, चाहे ह्यूमन ज्योग्राफी 11वीं की हो, 12वीं की प्रैक्टिकल, ये सब पढ़ना है। और वो भी क्या पढ़ना है, टू द पॉइंट, जो आपके इस लेवल में दे रखा है वही पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। इसमें पढ़ने से ज़्यादा है छोड़ना इम्पोर्टेंट। मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कम पढ़ो लेकिन बार बार रिवीजन करो। अब फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, आप इंडियन ज्योग्राफी के लिए भी इसमें से मिल जाएगा, 12वीं क्लास की बुक है, इसमें से मोस्टली आपको मिल जाएंगे। इसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी भी आपकी 12वीं क्लास की मिल जाएगी, ये सारी 12वीं क्लास की बुक्स में मिल जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत। इसके लिए मैं कह सकता हूँ फिजिकल ज्योग्राफी अगर आपको पढ़नी है तो सविंदर सिंह भी है। इसके अलावा मैं कहूँगा अलका गौतम की एक बुक आती है, शानदार है, अलका गौतम की बुक है, उसमें भी आपको शानदार मैटर मिल जाएगा। इसमें माधुरी सेन की से पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, बाकी टेक्निकल है तो आप इसमें आप गुजर सर और बीसी जाट की बुक है, बहुत शानदार बुक है, उसमें से आप पढ़ सकते हो। राम कुमार गुजर है, आर के गुजर सर और बीसी जाट सर, उनकी बुक अच्छी है, उसमें से आप पढ़ सकते हो। उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे उनके आराम से, ये सारे टॉपिक उसमें मिल जाएंगे। ज्योग्राफी के थॉट के लिए आप क्या करोगे, तो इसके लिए तो मैं कहूँगा कि बुक्स में तो बहुत ज़्यादा वाइड दे रखा है, इसका मैं जो आपको इसकी PDF उपलब्ध करवाऊँगा उसमें से अगर आप पढ़ लोगे तो उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, सारे डिटेल से इसको अपन कर लेंगे। बाकी बुक्स का नाम है तो बुक्स आप कोई सी भी आप जो चाहो, माधुरी सेन की बुक्स भी आती है इसकी थॉट की, तो आप वो भी पढ़ लोगे। इसके अलावा एक भौगोलिक चिंतन मौर्य की भी आती है, मौर्य की बुक भी अच्छी है, वो भी आप पढ़ सकते हो, शानदार बुक है वो भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद थॉट वाला जो आप इसमें मिल जाएगा, उसमें जियोमॉर्फोलॉजी सविंदर सिंह की है,
उसमें पढ़ लो, वरना BC जाट सर, अगेन मैं कहूँगा BC जाट सर की बुक है, बहुत शानदार बुक है जियोमॉर्फोलॉजी के लिए। पेपर कॉस्ट है ये आपकी केदारनाथ में मिल जाएगा। अर्बन ज्योग्राफी, ये सारे टॉपिक छोटे छोटे हैं, ये चाहो तो मैं इसको अच्छे से PDF में सारा करा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सारा कोर्स हो जाएगा आपका। ये सारे के सारे पॉपुलेशन ज्योग्राफी चांदना के मिल जाएगा। और पॉलिटिकल ज्योग्राफी आ जाओ अपनी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी राजस्थान हिंदी गणित अकादमी की बुक भी आती है, बहुत शानदार बुक है, आप चाहो तो वो भी पढ़ सकते हो। और ये है अपने सुदीप्त अधिकारी की है, रतन कुमार जी की है, बहुत शानदार बुक है, आप इसको पढ़ोगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और उतना ही पढ़ना है जितना अकॉर्डिंग सिलेबस में है, ठीक है दोस्तों। बाकी टू द पॉइंट मैं कोशिश करूँगा, जितना हमें स्कूल लेक्चर बनने के लिए चाहिए उतना कोर्स में करवाऊँगा और अच्छे से करेंगे, ठीक है। थैंक यू, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लें, आपका यही चार्ज होगा।